श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक 35वें की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत स्वधर्म का पालन करना क्यों अत्यधिक कल्याणकारी बताया गया है, इस विषय पर चर्चा होगी। अध्याय 3 का 35वां श्लोक और उसका भावार्थ इस प्रकार है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपना धर्म, चाहे उसमें दोष ही क्यों ना हो, दूसरों के धर्म से बेहतर है, चाहे वह कितना भी उत्तम क्यों ना हो। अपने धर्म में मर जाना भी श्रेयस्कर है, क्योंकि दूसरे के धर्म का पालन भयावह होता है। यह श्लोक अर्जुन के उस मानसिक संघर्ष के संदर्भ में है जब वह अपने स्वजनों के विरुद्ध युद्ध करने में संकोच कर रहा था। अर्जुन का क्षत्रिय धर्म है युद्ध करना, विशेषकर जब धर्म की रक्षा की आवश्यकता हो, लेकिन वह अपने कर्तव्य से विमुख होकर त्याग और संन्यास की ओर आकर्षित हो रहा था, जो कि उसका स्वधर्म नहीं था। हर व्यक्ति के लिए उसका अपना धर्म सर्वोपरि होता है। यह धर्म जन्म, प्रकृति और सामाजिक भूमिका के अनुसार तय होता है। किसी अन्य का धर्म, चाहे वह अधिक प्रतिष्ठित क्यों न लगे, अपने धर्म की अपेक्षा अनुचित है। अगर कोई दूसरा धर्म बाहर से बहुत अच्छा लगे, जैसे कि उसे करना आसान हो, उसमें मन लगता हो, उससे पैसा, सम्मान, आराम और सुख सुविधाएं मिलती हों, तो भी वह हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि वह हमारे लिए तय नहीं किया गया है। इसीलिए उसका पालन करने से अंत में दुख या डर का ही अनुभव होता है। इसके उलट, अगर हमारा अपना धर्म बाहर से देखने में कठिन लगता हो, जैसे कि उसे निभाना मुश्किल हो, उसमें मन न लगता हो, उससे ज्यादा सुख सुविधाएं या पैसा न मिलता हो और जीवन में कष्ट भी सहने पड़े, तो भी हमें उसी का पालन करना चाहिए। और अगर हम उसे बिना किसी स्वार्थ, मोह या आसक्ति के करते हैं, तो वह हमें अंत में शुभ फल देता है, यानी हमारा भला करता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने धर्म, कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसे निस्वार्थ भाव से, बिना मोह और लगाव के अपने ही धर्म का पालन करना चाहिए। हर इंसान का जन्म उसके पिछले कर्मों के अनुसार होता है, और जन्म के अनुसार भगवान ने उसके लिए कुछ कर्तव्य, काम तय किए होते हैं। जब हम अपने इन्हीं नियत कर्मों का पालन करते हैं, तो हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं और हमारा कल्याण होता है। पढ़ ले भागवत, पढ़ ले वेद पुराण, ओ बंदे पढ़ ले वेद पुराण, ओ बंदे पढ़ ले वेद पुराण। ढूंढे से भी नहीं मिलेगा तुझको इतना ज्ञान।